मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। आपटला माझा सखाराम। अरे कैसे हो तुम? ठीक तो हो? कुछ हुआ तो नहीं? कैसे हो तुम? ठीक हो? परफेक्टली ऑलराइट। अरे मैं सखाराम को पूछ रहा हूँ। कितनी बार बोला कि यहाँ पे मत खेला करो, तुम लोग को समझ में नहीं आता। और तुम सखर पे गिर कैसे गए घोड़े? एक्सक्यूज मी, तुम गिर कैसे गए सकरम पे? अरे वो भिड़े अंकल, हम लोग बैडमिंटन खेल रहे थे तो शटल कॉक मारने के चक्कर में ऐसे बैलेंस छूटा और मैं सखाराम पे गिर गया। हाँ। अरे लेकिन तुम लोग तो वहां पे खेल रहे थे तो शटर कॉक यहाँ तक आया कैसे? इतना जोर से शॉट पक्का टप्पू नहीं मारा होगा। नहीं भिड़े अंकल, शॉट मैंने नहीं मारा है। तो को कि तुमने मारा था? मैं कैसे मारूंगा भिड़े अंकल, मैं तो गोली की टीम में था ना। सॉरी बाबा, शॉट मैंने मारा था। शॉट किसने मारा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, गिरा कौन ये इंपॉर्टेंट है। और गोली तुम्हारा ऐसे कैसे बैलेंस गया? हा? एक शॉट छोड़ नहीं सकते थे? नहीं छोड़ सकता था ना भिड़े अंकल, छोड़ देता तो हार जाते। आओ जाने दीजिए, गलती से हो गया। अरे इतना बड़ा कंपाउंड है माधवी, लेकिन इन लोग को यही खेलना है, क्रिकेट भी यही खेलते हैं। ठीक है भिड़े अंकल, आइंदा से नहीं खेलेंगे। नहीं ऐसे बोल के नहीं चलेगा, मुझे लिख के दो मुझे ऐसा सब। अरे क्या हुआ भाई भिड़े, आज ट्यूशन की छुट्टी थी कि बच्चों की क्लास ले रहा है? क्यों चिल्ला रहा है बच्चों पे, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ पोपट अंकल। कुछ नहीं हुआ। अरे ये लोग यहाँ पे बैडमिंटन खेल रहे थे तो खेलते खेलते ये इतना बड़ा ये गुलाब कुमार मेरे सखरम पे गिर गया यहाँ पे। बाप रे। और जिसकी वजह से सखरम ऐसे 3 फीट हवा में चला गया, फिर धड़ाम करके नीचे आया। कुछ हुआ तो नहीं? नहीं धक्के कुछ हुआ नहीं, देखा मतलब ठीक है। अरे सखाराम की नहीं, गोली की बात कर रहा हूँ। गोली बेटा, तुझे तो कुछ नहीं हुआ ना? नहीं पोपट अंकल, आई एम परफेक्टली ऑलराइट, थैंक यू। बस एक बात कहूँ भिड़े, इस पूरे मामले में गलती तेरी है। मेरी गलती? जब तुझे पता है कि बच्चे रोज रात को यहाँ पर खेलते हैं तो तू थोड़ी देर के लिए अपने सखाराम को कहीं और पार्क नहीं कर सकता था? हाँ, इतना बड़ा कंपाउंड है, वो कहीं और नहीं खेल सकते थे? यहाँ खेलना जरूरी है? कमाल है भिड़े, ये तो बच्चे हैं, लेकिन तू क्यों बच्चों की तरह जिद कर रहा है? थोड़ी देर के लिए अगर तेरे सखाराम को कहीं और पार्क कर देगा तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा? सोसाइटी के रूल्स में कहीं लिखा है कि सखाराम को यहीं पार्क करना है, कहीं और पार्क नहीं कर सकते? कमाल, लेकिन तुम बच्चों की साइड क्यों ले रहे हो? हाँ, मान लो सखाराम की जगह अगर कोई सोसाइटी का मेंबर होता, मान लो चाचा जी होते तो? अरे चाचा जी गोली को आते हुए देख के साइड में हट जाते। क्या फालतू लॉजिक दे रहा है? फालतू का लॉजिक तो तुम दे रहे हो पोपटलाल। सब जानते हैं सखाराम यहाँ पे सालों से खड़ा रहता है, सखाराम यहाँ से क्यों हटेगा? अरे तो कौन मना कर रहा है भाई? लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए तेरा सखाराम कहीं और पार्क हो जाएगा तो क्या नुकसान हो जाएगा तेरा? जाने दीजिए पोपट अंकल। नहीं क्या जाने दीजिए, और क्यों जाने दीजिए? बच्चों तुम लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम्हारे पोपट अंकल तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हक के लिए लड़ेंगे। तुम लोग यही सोसाइटी कंपाउंड में खेलोगे। मैं देखता हूँ सखाराम यहाँ से कैसे नहीं हटता है। पोपट भाई आप शांत हो जाइए, जाने दीजिए ना। हाँ नहीं बबीता जी, वो शांत नहीं होगा। लगता है आज फिर किसी लड़की ने शादी के लिए मना कर दिया है। बाबा
ये भिड़े, देख अभी तू पर्सनल हो रहा है, मुझसे फालतू पंगा मत ले। मैं पंगा नहीं ले रहा हूँ, तुम बीच में आए मेरे। क्यों बीच में नहीं आओ? बच्चों का मैटर है, एक बार नहीं 1000 बार बीच में आऊंगा। मेरी बात चलने चाहिए। मेरी जागीर है। ठंड पाओ यार, क्या मामा मचा है? सूरी भाई, वो पोपट भाई और भिड़े भाई लड़ाई कर रहे थे। लड़ाई? वो क्यों? तो तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? मैं बताती हूँ क्या हुआ। टप्पू सेना यहाँ पे बैडमिंटन खेल रही थी और गलती से गोली सखाराम के ऊपर गिर गया, जिसकी वजह से सखाराम का आगे का टायर 3 फुट ऊपर हो गया। 3 फुट? हाँ, और इसलिए भिड़े भाई टप्पू सेना पर गुस्सा कर रहे थे कि वो लोग यहाँ क्यों खेल रहे थे। और पोपटलाल भाई और भिड़े भाई के बीच में झगड़ा हो रहा था कि वो थोड़ी देर के लिए सखाराम को कहीं और पार्क नहीं कर सकते। बस इतनी सी बात? ओ यारो, ओ ये भी कोई लड़ने वाली बात है? समझा इसे? वो पिड़ू और टप्पू सेना की लड़ाई में तू क्यों बीच में आ गया? बोल। अरे बोल क्या बोल, तुम्हें बोल रहा है वो। हाँ, वो बेगानी शादी में तू क्यों दीवाना हो रहा है?